आपके क्वेश्चंस हैं फ्रीलांसिंग से रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल। एनीवन? किसी के नहीं है? क्वेश्चंस हैं आपके तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, क्योंकि स्टार्ट करने लगूँ क्लास 2 मिनट बाद क्लास इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। मेरी बात आ रही है आपको? नहीं तुम याद नहीं रख क्यों है। देखो देखो प्रॉब्लम अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 1 मिनट बाद क्लास स्टार्ट हो रही है। किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है अभी तक फ़िलहाल? आप लोगों ने मेरी पहली क्लास ली है? देखो, अगर आप वन वे कम्युनिकेशन हो रही है ना तो फ़ायदा कोई नहीं है। पता मुझे चाहिए होती है टू वे कम्युनिकेशन। अगर आपको मैं बता रहा हूँ आगे से है रिस्पांस नहीं आ रहा तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको समझ आ रही है या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही नहीं, तो काइंडली रिस्पांस लाजमी किया करें, ताकि मुझे पता हो कि क्लास में सारे बैठे हुए, माइक ऑफ करके बैठा कोई नहीं है, या मैं सिर्फ अकेला ही क्लास में बोल नहीं रहा। फिर ऐसा मज़ा भी नहीं आता क्लास करवाने का। जी नाम क्वेश्चंस? देखो, क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं है किसी के कोई क्वेश्चंस? मुझे कंफर्म करें। खाली क्लास में अकेला मैं बंदा बोल रहा हूँ तो अच्छा नहीं लगता होता। मुझे समझा भी रहा हूँ आपको, लेकिन आगे से रिस्पांस नहीं आ रहा, फिर वाकई मज़ा नहीं आता। मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर मुझे लग रहा है ना कि क्लास करवा रहा हूँ और कोई सुन नहीं रहा, तो मेरे क्लास करवाने का कोई मकसद नहीं है फिर। तो मुझे आपकी सबसे पहले कम्युनिकेशन चाहिए, ताकि टू वे कम्युनिकेशन हो। नहीं नहीं सर, अभी तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे बोलें ना सारे कैंडिडेट। अब मैं बोल रहा हूँ, पिछले 5-10 मिनट से मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस हैं या आगे कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछें, एटलीस्ट रिस्पॉन्स लाजमी करें, ताकि मुझे पता लगो कि मैं क्लास के अंदर बैठा हूँ। ठीक है, वेट और कर लें, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, 2:10 पे इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करते हैं फिर, क्योंकि अभी फ़िलहाल 4-5 ही कैंडिडेट्स आए हैं 900 ग्रुप मेंबर्स के अंदर से। देखो, ये फ्री क्लास होती है, इसके अंदर कंसल्टेशंस होती हैं। अदरवाइज़ मैं जब कंसल्टेशन दे रहा होता ना वालेकुम वो मेरी सर। सर पेड कोई होती। क्वेश्चन नहीं है फिलहाल सर। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, फ़िलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्लासेस होती है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि क्लास के अंदर से क्वेश्चन हो। आपका रेलिवेंट टू द फ्रीलांसिंग से है या आप फ्रीलांसिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं,
कुछ हो नहीं पा रहा, उससे रिगार्डिंग भी कंसल्टेशंस ले सकते हैं। मीनिंग ये होता है क्वेश्चंस का कि मैं जानना चाह रहा होता हूँ किस कैंडिडेट को फ्रीलांसिंग का पता है या किसी को कुछ भी नहीं पता, मुझे आइडिया हो जाएगा फिर किस लेवल के ऊपर मैंने आपको पढ़ाना है। ठीक है, कल वाली क्लास आपने देखी थी प्रिया, समझ आई थी आपको कुछ? सर मैं कल वाली क्लास में नहीं था सर, सफर में चल रहा था उस वक्त, अच्छा 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 अच्छा, नहीं मैंने वो रह गई थी। सही सही, कल की क्लास में आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बाकी जी प्रिया ने सर। कहा था कि मैंने अभी कल की क्लास लिया मैसेज में। ओके सो 1 मिनट रह गया, 2:10 में इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। ओके तो स्टार्ट करते हैं, 2:10 हो गए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम उज़ैर शरीफ। सो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको सिखाना है कि आपने किस तरीके से वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, बिज़नेस वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है। कल की क्लास के अंदर मैंने बताया था बिज़नेस वेबसाइट, आज की क्लास के अंदर मैं बताऊंगा ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में। ठीक है, सो अगर किसी ने कल की मेरी क्लास नहीं देखी तो वो यूट्यूब पे जाके चेक कर सकता है, अदरवाइज़ मैंने ग्रुप में भी वीडियो शेयर कर दी हुई है। सो स्टार्ट करते हैं। एज़ फार एज़ कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं स्कोप ऑफ द स्किल, आज की क्लास में हमने आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में बताना है, फ्रीलांसिंग के बारे में। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग अगर किसी को नहीं पता तो फ्रीलांसिंग कहते हैं कि आपके पास कोई भी स्किल है, आइदर यू हैव टू डेवलप द वेबसाइट्स, अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है, या आपको कंटेंट राइटिंग आती है, या आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, या आपको जो है वो कोई भी आपके पास एक स्किल है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकता है, आप उसको यूटिलाइज़ करते हो सर्विसेज देने के लिए। ठीक है, आप फाइवर पे जाते हो, उसके सर्विसेज दे रहे हो, उसके बिहाफ पे आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, उनका काम करते हैं, वो आपको पे बैक करते हैं। इन सिंपल वर्ड दैट्स फ्रीलांसिंग, कि आप कहीं भी रिमोटली बैठ के काम कर रहे हो, ऑनलाइन क्लाइंट्स ले रहे हो, क्लाइंट का काम कर रहे हो और वो आपको पे कर रहे हैं, इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। और क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं? फाइवर की तरह की बेशुमार वेबसाइट्स हैं, फ्रीलांसर्स हो गया, जो भी, उसके अलावा जो है वो बहुत सी वेबसाइट्स हैं, मैं लिस्ट शेयर करूँगा इंशाल्लाह। एनीवे, फाइवर के ऊपर हम देखते हैं स्कोप ऑफ द स्किल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट। लोग वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के कितने चार्जेस ले रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल वेबसाइट। सो यहाँ पे मैं बेसिकली तकरीबन कोई 4 से 5 जो है ना वो प्रोफाइल्स ओपन कर लेते हैं। जिस तरह से कल हमने बिलाल की प्रोफाइल ओपन की थी, उसके अलावा सनम की थी, आज हम नीचे से कोई प्रोफाइल्स ओपन करते हैं। सो इन डैट देन फैसल की कर लेते हैं, उसके बाद अरूज अख्तर की कर। मैं वो प्रोफाइल्स ओपन कर रहा हूँ कि जहाँ मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तानी लोगों की प्रोफाइल्स है, जैसा ये अली लग नहीं रहा, ये एनीवे ये पाकिस्तानी लग रही हैं, तो मैं वो लोग ओपन कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान से काम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ऐसा ना लगे कि सिर्फ गोरे लोगों को क्लाइंट्स आते हैं, हमें नहीं आते। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे इसके ओपन कर लेते हैं। सो एज़ फार एज डैट के बिलाल को देख सकते हैं, एज यू नो डैट आज की क्लास के अंदर ना, कल की क्लास के अंदर मैंने इस तरह की वेबसाइट बनाना सिखाई थी, रिस्पॉन्सिव बिजनेस वेबसाइट, जिसकी वर्थ थी 65,000। आज की क्लास के अंदर मैं आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहूँगा, जिसको कहा जाता है शॉप वेबसाइट भी, ई कॉमर्स स्टोर वेबसाइट। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा मोटिव ये होगा, जिसकी वर्थ है 1,12,000। ठीक है, बिलाल इस चीज़ के पैसे ले रहा है अप्रॉक्स। कल मैंने बताया था कि अगर आपने एवरेज निकालनी है कि बिलाल के बाद भी किस टाइम कितने पैसों के ऑर्डर है, हमें 53 को मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड जिसकी अमाउंट है, मतलब कि एवरेज पता है। इसके अंदर कुछ ऑर्डर्स होंगे जिन्होंने बेसिक किया होगा, कुछ ने स्टैंडर्ड किया होगा और कुछ ने प्रीमियम का ऑर्डर किया होगा। इसको एवरेज निकालनी है, 65,000 को मल्टीप्लाई करो 53 से, अक्रॉस बनता है तकरीबन कोई 36 या 37 लाख रुपीस, मतलब 3.7 मिलियन बनता है पाकिस्तानी। ठीक है, तो वो अप्रॉक्स 3.7 मिलियन कमा रहा है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे देख सकते हो 27 ऑर्डर्स आए हुए हैं, जिसके अंदर से इसकी एवरेज 52 है, उसके अलावा 1 लाख, मतलब कि एक एवरेज अगर आप देखो ना, जिसका ई कॉमर्स वेबसाइट, तो लाख रुपये से वो लोग ऊपर ही चार्ज कर रहे हैं। सेम एज इट इज़ 5 ऑर्डर इसको आए हुए हैं, सेम 1,40,000। ये बेसिकली एक ही पैकेज दे रहा है 58,000 का। उसके अलावा एक ऑर्डर इनको आया हुआ है। ठीक है, मुझे ये इंडियन लग रही है, एनीवे सो सेम 140, मतलब अक्रॉस अगर आप देखो ना, तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट का जो लोग बनाने के पैसे ले रहे हैं वो 140, 1 लाख, 1,02,000,
तो इतने अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। लोगों को ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, 8 ऑर्डर आ रहे हैं, 8 ऑर्डर इसको आए हुए हैं, एक ऑर्डर इसको आया हुआ है, इसकी प्रोफाइल रैंक कर रही है। प्रोफाइल में जाके अगर हम गिग्स देखेंगे तो हेलो हमें पता लग सर, जाएगा। हेलो। यहाँ पे बेसिकली 5 ऑर्डर आए हुए हैं, सेम एज 27। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है, ओनली क्लास विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स। यार तो इसी वजह से मैं चेक कर रहा था कि कौन कौन लोगों को पता। मुझे लग रहा था कि मैं खाली क्लास में पढ़ा रहा हूँ। अब समझ आ रही है कि लोग बोल रहे हैं जी सर, क्लास में। स्क्रीन तो वाकई में शो नहीं हो रही थी। मैंने कहा शायद आपने शो की नहीं, अभी आप करेंगे। मैं पिछले 10 मिनट से जो है ना, मैं यही वेट कर रहा था कि कौन ऐसा कैंडिडेट है जो मुझे कहेगा। नहीं, हम सोच रहे थे कि आपको बोलते हैं, लेकिन हमने सो सोचा शायद आप जो हैं वो ठीक है ना। मैंने सही कहा है, शायद आप शो करेंगे। मैंने सही है, सही मैंने है। मैंने मैंने हैंड रेज किया था 3 बार। आपने फिर मैंने बोलना सोचा। होता है। देखो, जब मैं क्लास में स्क्रीन दे रहा होता ना, तो मुझे ये वाली स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होती, मुझे ये सही स्क्रीन सही, नज़र आ थैंक रही यू सर। होती है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। हम भी काफी कंफ्यूज हो गए थे कि आज जो है वो। हाँ, मैंने ये खुद किया था। मैं देखना चाह रहा था कि स्टूडेंट कौन सा बोलता है, क्योंकि मैं पिछले 10 मिनट से बोल रहा था किसी के कोई क्वेश्चन है, सारे चुप होके बैठे हुए थे। तो मैं वह ये आप चीज़ जैसी देख रहा था ट्रिक कि लगाई कौन है बंदा सर। बोलता है। एनीवे, स्टार्ट कर रहे हैं, दोबारा से बता दूं। फाइवर के ऊपर मैं जाके वर्डप्रेस वेबसाइट लिखी है। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल गिग्स आ गई हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने रेंडमली 4-5 गिग्स ओपन किए हैं। ये सारे पाकिस्तानी प्रोफाइल्स लग रही हैं। द सेम एज इट इज़। कल की क्लास के अंदर मैंने बताया था कि एक रिस्पॉन्सिव बिजनेस वेबसाइट किस तरह से बिल्ड होती है। ठीक है। अच्छा, सब माइक म्यूट कर लें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, वो माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। बाकी सारे माइक म्यूट कर लें, लेकिन ये नहीं कि म्यूट ही करके बैठे रहना। जब मैं पूछ रहा हूँ तब आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। ठीक है। तब तक आप अपना माइक म्यूट कर लें, ताकि जब इसकी रिकॉर्डिंग सबके पास अवेलेबल हो तो डिस्टॉर्शन ना आए आवाज़ के अंदर। ओके। सो कल की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि रिस्पॉन्सिव बिजनेस वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है, जिसकी वर्थ 65,000 है। आज की क्लास के अंदर मैंने बताना आपको कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है ये। ठीक है। और इस जो भी बंदा ई कॉमर्स के चार्ज कर रहा है वो 1 लाख से ऊपर ही चार्ज है। जैसे से बिलाल 1,12,000 चार्ज कर रहा सर है। उसके अलावा सर ये लेक्चर हमें लिंक में देना आप क्लास के मैं बाद। जितने भी लेक्चर्स हैं ना, मैं जी उसकी जी, रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। थैंक यू सर, ठीक थैंक है। यू। ओके। सो प्रीमियम में 1,02,000 इसके चार्ज कर रहा है ई कॉमर्स वेबसाइट के। सेम एज इट इज़ अरूज चार्ज कर रही है 1,40,000 फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। एंड आल्सो 29,000। नहीं, ये तो कैलकुलेटर बेस्ड वेबसाइट बना रहा है, इसको रहने देते हैं। सो ई कॉमर्स वेबसाइट के ये बेसिकली चार्ज कर रही हैं 1,40,000। एंड पार्ट ऑफ दैट शमसुल कितने चार्ज कर रहा है 140। और अगर आप उनकी ऑर्डर इश्यूज देखो ना, हर बंदे को 3, 4, 5, 10 या 30, 40 ऑर्डर्स आए हुए हैं। जिस तरह से आसिफ को आए हुए हैं 2 ऑर्डर्स आए हुए हैं। उसके अलावा इसको 8 ऑर्डर आए हुए हैं, 1 ऑर्डर आया हुआ है, 5 ऑर्डर आए हुए हैं, 27 ऑर्डर आए हुए हैं, एंड 53 ऑर्डर्स आए हुए हैं। एवरेज रेशियो निकालनी है तो आप स्टैंडर्ड प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं 53 से। तो जैसा से बिलाल की अगर हमने कल एवरेज रेशियो निकाली थी कि अभी इसको जितने ऑर्डर्स आए हैं उनकी वर्थ कितनी है, तो पार्ट ऑफ डैट के 3.7 मिलियन बन रही थी। इसको 3.7 मिलियन के ऑर्डर्स आ गए हैं 37 लाख रुपए के। ठीक है। अच्छा, मुझे खुद ही म्यूट करना पड़ रहा है पर्सनली। अच्छा नहीं लगता वैसे खुद म्यूट करना। एनीवे, यहाँ तक क्लियर है सबको। दैट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में अगर आप अपने सर्विसेज के स्किल दो तो आप भी इतनी अमाउंट कमा सकते हो। दूसरी तरफ, अब ज़रूरी नहीं है कि हम फ्रीलांसिंग के थ्रू ही जो है ना दे सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्रीलांसिंग में सक्सेस नहीं पा पाते क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत सैचुरेटेड है। ये जिनकी मैं आपको प्रोफाइल सिखा रहा हूँ, इनको 3-3, 4-4 साल हो गए हैं। जैसा बिलाल को तकरीबन को 2021 में स्टार्ट किया था, 3 साल हो गए हैं, अब जाके वो तकरीबन कोई मंथली 30-40 लाख रुपए कमा रहा है। ठीक है। बट शुरू में इसने भी आपकी तरह स्ट्रगल्स किए होंगी। ठीक है। इन डैट केस, अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, मतलब आपने कोर्स अच्छे तरीके से किया, आपने स्किल्स को पॉलिश बहुत अच्छे से किया है, क्लाइंट नहीं मिल रहा कोई, तब क्या करना है। ठीक है। तब भी मैं स्टूडेंट्स को सिखाता होता हूँ कि विदाउट क्लाइंट आप किस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हो। आप वेबसाइट की डोमेन और होस्टिंग लो, वेबसाइट बनाओ, 1 महीने तक उसके ब्लॉग आर्टिकल्स लिखो,
वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल करो और एक अच्छी प्राइस में सेल कर सकते हो। अच्छी प्राइस से मुराद ये है कि कम से कम भी वो वेबसाइट जो है ना वो $250-300 की बिक जाती है। और मेरे अपने स्टूडेंट्स बेचते भी हैं, ग्रुप्स में भी स्टूडेंट्स हैं। अब लास्ट कल ग्रुप ने स्टूडेंट की एडसेंस अप्रूवल वेबसाइट 1 महीना दिया है, वेबसाइट के ऊपर 40 आर्टिकल लिखे, एडसेंस अप्रूव हो गई। तो कह रहा था कि सर मुझे एक ऑफ़र है ये $350 की, एक मुझे आई हुई है तकरीबन 300 और एक 250। मैंने कहा था देख लो अगर आपको जहाँ तक समझ आई। तो $350 जो $300 वाले थे ना वो बेसिकली बाहर के क्लाइंट थे, ट्रस्टेड इशूज़ थे, इसी वजह से उनसे डील नहीं बन पाई। तो कह रहा है कि सर मेरी यहाँ तो $250 के साथ डील हो जाएगी, यहाँ $300 के साथ डील हो जाएगी। अपार्ट ऑफ डैट अगर $300 की भी सेल होती है तो 90,000 रुपीज़ बनते हैं। और एक वेबसाइट को अगर आप एक्सपर्ट तरीके से हो तो 1 घंटा लगता है एक दिन में एक ब्लॉग के ऊपर, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। कीवर्ड रिसर्च की बात नहीं कर रहा। और 1 महीने तक अगर वेबसाइट को लेके जाओ तो आप एक अच्छे पैसे कमा। दूसरी तरफ आप वेबसाइट से गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हो। एडसेंस अप्रूव करवा रही है आपकी वेबसाइट पर, ट्रैफिक अच्छी, एडसेंस के थ्रू पैसे कमा सकते हो। वो किस तरह से, जिस तरह से फ्लिपकार्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कई बंदों ने अपनी वेबसाइट्स को लिस्ट किया हुआ है। जिस तरह से ये कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखी हैं, वो भी आप देख, जिस तरह से ये वेबसाइट है कॉन्फिडेंशियल रखी हुई है। अब इस वेबसाइट को 4 साल हो गए, एज इसकी 4 ईयर्स है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं सर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, तो ये वेबसाइट मंथली जो है ना वो $3,400 कमा रही है। अब वो कह रहा है कि मैंने वेबसाइट सेल करनी है, $88,000 के मुझे दे देगा, मेरी आस्किंग इतनी है, आस्किंग प्राइस, तो मैं सेल कर दूंगा। अदरवाइज़ उसको तो मंथली पैसे आ रहे हैं। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी राइज होता है, कल की क्लास में मैंने कहा था कि सर अगर वेबसाइट पैसे कमा के दे रही है, वो किस तरह से कमा के दे रही है। एक वेबसाइट, ये वेबसाइट जो है ना एडसेंस अप्रूव्ड है। एडसेंस अप्रूव कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, जिस तरह से ना मैं यहाँ से कोई एक आधी वेबसाइट निकालता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से पैसे कमा रही है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम ना एडसेंस का फ़िल्टर लगाया हुआ है, यहाँ पे मिल जाएगा मोनेटाइज मोनेटाइज मोनेटाइज। यहाँ पे कोई वेबसाइट मिल जाए, ये एनिमल स्पॉट है, ये मंथली जो है ना $4,400 कमा रही है। ये वेबसाइट का नाम है एनिमल स्पॉट, चेक कर लेते हैं। स्पॉट, हाँ ये। अब ये वेबसाइट देख रहे हो, इस वेबसाइट को ना मैंने इनकॉग्निटो मोड पे ऑन कर दिया क्योंकि मैंने ना ऐड ब्लॉकर ऑन किया हुआ है, उसकी वजह से ऐड शो नहीं होती। अब इस वेबसाइट के ऊपर ना एडसेंस की एड्स आ रही हैं, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे आ रही हैं आपको। इस तरह से वेबसाइट थोड़ी, ये देखो ये वेबसाइट के ऊपर ऐड आ रही है, ये इसके ऊपर लिखा आ रहा है गूगल, ये यहाँ पे ये गूगल की ऐड है, ये जो ऐड होती है ना, ये ऐड बाय गूगल, ये गूगल ने एड्स दी हुई है इस वेबसाइट के ऊपर। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मल्टी जगह पे इसके ऊपर एडसेंस के ऊपर इसने एड्स लाई। ये बेसिकली ब्लॉग आर्टिकल दिख रहा है डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। अब लोग इन एनिमल्स के बारे में सर्च कर रहे हैं और इसकी वेबसाइट पे आ रहा है। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा ऐड शो होंगी, और जितनी ज़्यादा ऐड शो होंगी उतने ज़्यादा इनकम के चांसेस होते हैं, चांसेस का उतनी ज़्यादा इनकम जनरेट होती है। जिस तरह से इस वेबसाइट के ऊपर $4,400 ये पर मंथ वेबसाइट कमा रही है। वो कह रहा है मेरी वेबसाइट के ऊपर 3.5 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं एवरेज, ठीक है, मंथली। और ये वेबसाइट कह रहा है कि मेरी आस्किंग है $1,75,000। स्किल्स अच्छे हैं, वेबसाइट बनाई, उसको रैंक किया, रैंक करने के बाद एडसेंस अप्रूवल करवाया, थोड़ी और मेहनत की, वो वेबसाइट ही आपको पैसे कमा के देने लग गई है। अब लेट्स फॉर एक वेबसाइट आप मेहनत कर रहे हो, 6 महीने तक वेबसाइट पे मेहनत करते हो, वो वेबसाइट आपको $600 कमा के देने लग जाती है मंथली। अगर आप उसको सेल करना चाहो तो आप उसको तकरीबन कोई $7,000 से $8,000 में सेल भी कर सकते हो, तो वो सेल भी हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ वो तो आपको पैसे कमा के दे रही है, आप आस्किंग प्राइस रख दो, जब गाहक आया तो हम सेल कर देंगे, अदरवाइज़ वो तो पैसे कमा के दे रही है आपको मंथली। यहाँ तक क्लियर। 2 मॉडल्स होते हैं, एक फ्रीलांसिंग मॉडल है वेबसाइट डेवलपमेंट के स्किल के अंदर, और एक आपके पास वेबसाइट सेलिंग का। तीसरे काफ़ी और मॉडल्स भी हैं जिसका गेस्ट पोस्टिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, गूगल एड्स है, मॉन्टेज की एड्स हैं। एक स्किल के थ्रू आप मल्टीपल सिनेरियो से इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। फिर मैं बताता हूँ वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनीवन? क्लियर है सर, क्लियर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट कंट्रोल एंड कर लेते हैं। वेबसाइट इज़ एन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिस तरह से आपको पता, मैं यहाँ पे डेफिनेशन ही बताने बैठा हूँ। वेबसाइट बनाने के लिए ना आपको दो, बेशक वो ई कॉमर्स है, ब्लॉग वेबसाइट है या बिजनेस वेबसाइट है, उसको बनाने के लिए ना आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। द फर्स्ट थिंग इज़ डैट डोमेन, ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज़ डैट होस्टिंग।
सो डोमेन क्या होता है? डोमेन कहा जाता है नेम ऑफ वेबसाइट, ठीक है। नेम ऑफ वेबसाइट, जैसे से मैंने कोई वेबसाइट बनानी है, सबसे पहले मैं उसका नेम रखूँगा। जैसे से मैंने अपनी वेबसाइट बनाई webdosolutions.com, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ webdosolutions.com। .com जो है ना, इसको कहा जाता है एक्सटेंशन, और इसको पूरे को कहा जाता है डोमेन, ठीक है। .com एक्सटेंशन होती है और ये पूरी बन जाती है डोमेन। तो मैंने webdosolutions.com जो है ना, ये परचेज़ की है, ये आपको परचेज़ करनी पड़ती है। जिस तरह से घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्लॉट लेना पड़ता है, फिर बाद में आप उसके ऊपर घर बनाते हो। सेम एज इट इज़ वेबसाइट बनाने के लिए आपको ऑनलाइन स्पेस लेनी पड़ती है, क्योंकि आपने वेबसाइट ऑनलाइन रखनी है ना, अपने लैपटॉप की हद तक तो नहीं रखनी। वेबसाइट को ऑनलाइन रखने के लिए आपको ऑनलाइन स्पेस लेनी पड़ती है। जिस तरह से एग्जांपल, इन सिंपल वर्ड्स, अगर लेट्स सपोज आपने जो है ना वो कोई चीज़ अपनी स्टोरेज, आईफोन यूज़र्स जो होते हैं वो अपनी स्टोरेज इंक्रीज़ करने के लिए iCloud पे स्पेस ले रहे होते हैं, ऐसा ही है, वो परचेज़ कर रहे होते हैं ना। सेम एज इट इज़ कि वो कहीं से भी उसको एक्सेस कर पाएँ। सेम लाइक होस्टिंग, होस्टिंग कहा जाता है ऑनलाइन स्टोरेज को, जो डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड करती हैं आपको, ठीक है। अब ये दो चीज़ें जो होती हैं ना, ये दो चीज़ें मोस्ट ऑफ द यूज़र्स, सब काफ़ी यूज़र्स को पता होगा इन दो चीज़ों का। जिनको नहीं पता तो वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ें परचेज़ करें। अगर आप क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बना रहे हो, फ्रीलांसिंग की सर्विस दे रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लाइंट प्रोवाइड करके देता है। और अगर आप अपने लिए वेबसाइट बना रहे हो, जैसा से आप वेबसाइट्स का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, वेबसाइट बनाई, रैंक किया, एडसेंस अप्रूव करवाया और बेच दी, तो फिर ये आप वेबसाइट्स जो है ना वो परचेज़ करते हो। एक अच्छी डोमेन है, होस्टिंग 3000 में मिल जाती है। इट्स अप टू यू कि आप उसको कितना अच्छा बनाना चाहते हो, उतनी महंगी होती है होस्टिंग एंड डोमेन्स। एनीवे, एक अच्छी डोमेन होस्टिंग, सबसे चीप की बात की जाए तो $1 से $2 में आपको .online डोमेन मिल जाती है। उसके अलावा होस्टिंग की बात की जाए तो होस्टिंग आपको मिल जाती है 1000-1500 से लेकर 3-4 हज़ार तक भी मिल जाती है। उससे सर ये डोमेन कैसे मिलती है जब हम पेमेंट करते हैं? बिल्कुल, लेट्स सपोज बहुत सी कंपनीज़ हैं, होस्टिंगर हो गया, होस्टकेटर हो गया, बहुत सी कंपनीज़ है जो होस्टिंग एंड डोमेन देती हैं। जैसा से ये होस्टिंगर.com है, इनके पैकेजेस आप देख सकते हैं। ये बेसिकली देती हैं, पर मंथ चार्ज करती है मेरे ख्याल 560, लेकिन जब आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे वो आपने ईयरली पे करना होता है इसको, ठीक है। यहाँ से आप परचेज़ करना चाहो तो कर सकते हो। बट दोबारा टॉपिक पे आता हूँ मैं। अब ये दोनों चीज़ें तो पेड है, वेबसाइट बनाना, सीखना भी है। सीखने के लिए ना, फॉर लर्निंग या प्रैक्टिसिंग, फॉर प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, ऑफलाइन वेबसाइट बनाना सीखेंगे, जिसके हमारे पास इन दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे, फिर बाद में हम डोमेन एंड होस्टिंग लेकर उसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए हम बनाएंगे ऑफलाइन वेबसाइट, ऑफलाइन वेबसाइट। ऑफलाइन वेबसाइट बनाने के लिए ना, हम प्रोसेस में लिख देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में, लोकल WP। अब लोकल WP क्या है? लोकल WP एक जो बेसिकली वर्डप्रेस का जो है ना, वो आप ऐसा कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर है जो आपको एक लोकल लेवल पे आप वर्डप्रेस बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। वर्डप्रेस क्या चीज़ है? वर्डप्रेस एक CMS प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप ई-कॉमर्स, ब्लॉग या किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना ही सिखाना है। सो गूगल पे आपने लिखना है इन सिंपल वर्ड्स लोकल WP। localwp.com लिखोगे तो आपके पास इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। कोई भी इसके विंडोज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो, मैक यूज़ कर रहे हो, कौन सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो वो आपने सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ, मैंने विंडो सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सारी डिटेल्स एंटर कर देने, नेम, ईमेल आईडी, और यहाँ पे मैं अदर पे क्लिक करके गेट नाउ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं गेट नाउ पे क्लिक करूँगा, 600 MB का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्लिक हेयर पे क्लिक करना है तो आपका ये डाउनलोड होने लग जाएगा इस तरह से। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको। ये तो ये कुछ इस तरह से जो है ना वो आपके पास नज़र आएगा, ठीक है। इसी को डबल टैप करके आपने इंस्टॉल कर लेना है, डबल क्लिक करना है और यहाँ से आपने नेक्स्ट करके आपने ना इसको इंस्टॉल कर लेना, जिस तरह कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वेबसाइट डेवलपमेंट का, वो ये है कि लोकल WP आपने डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना है। यहाँ तक क्लियर? क्लियर?
देखो अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे पता मज़ा क्लियर नहीं है सर, आएगा। क्लियर है। एक बंदा भी कह देगा ना तो फिर मैं आगे चले जाऊँगा। ठीक है। यस सर, यस, क्लियर है, क्लियर है। द फर्स्ट स्टेप इज डैट लोकल WP आपने इंस्टॉल करना है। सेकंड स्टेप क्या है? ऐड साइट करना है। ऐड साइट से मुराद ये है जब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तब आपके पास इस तरह से आइकन आ जाएगा लोकल WP का। आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ना ओपन हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स को बता रहा था वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस, जब आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स की प्रैक्टिस करोगे इस तरह से आ रहा होगा। अदरवाइज जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे ना तो यहाँ पे दरमियान में लिखा होगा क्रिएट साइट, यहाँ पे लिखा होगा प्लस का आइकन आ रहा होगा ना, ऐड पे क्लिक करना है, क्रिएट अ न्यू साइट, कंटिन्यू। यहाँ से आपने नेम ऑफ वेबसाइट दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ई-कॉमर्स लिख देता हूँ क्योंकि आज की क्लास के अंदर ई-कॉमर्स। अदरवाइज़ यहाँ पे नेम ऑफ वेबसाइट आता है जो भी ब्रांड नेम से आप वेबसाइट बनाओ। जैसा मैं अगर वेब डिस्ट्रीब्यूशंस की बना रहा हूँ तो मैंने वेब डिस्ट्रीब्यूशंस नेम रखना है। जो भी ब्रांड की वेबसाइट बना रहे हो आपने वो नेम रखना। अदरवाइज हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल डेमो कर रहे हैं तो मैं ई-कॉमर्स डेमो लिख देता हूँ, डेमो क्लास लिख देता हूँ। कंटिन्यू कंटिन्यू। यहाँ पे आपने वर्डप्रेस का यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऐड कर देना। अभी फ़िलहाल मैं ऑफलाइन वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं डेमो रख देता हूँ और इसका पासवर्ड भी मैं वो सिंपल सा रख देता हूँ 1 2 3 4 5 और ऐड साइट पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या है? ऐड साइट या इन सिंपल वर्ड्स इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो अभी फ़िलहाल ये वर्डप्रेस ही इंस्टॉल कर रहा है। यस पे क्लिक कर देना। यहाँ तक क्लियर? सर हर बार में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? एक साइट के लिए एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, दूसरी अच्छा। साइट के लिए दूसरा। सॉफ्टवेयर एक दफ़ा इंस्टॉल करना पड़ेगा। अलग कैसे अलग सर, एक साइट्स के साइड लिए के लिए अलग एक अलग। वर्डप्रेस, दूसरी के लिए दूसरा? बिल्कुल। मल्टी वर्डप्रेस में भी काम हो जाता है लेकिन वो अभी एज एन बिगनर लेवल पे मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है। सिंपल वर्ड्स में एक साइट के लिए एक वर्डप्रेस। ठीक है। अभी तक यहाँ पे किसी के क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ लें क्योंकि अभी हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। गपशप लगा लेते हैं थोड़ी सी। सर हम सर अभी तकरीबन आपने कहा था कि एक वर्डप्रेस के लिए एक, दूसरे के लिए दूसरा, यहाँ मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं बताता हूँ। एक वेबसाइट अगर प्रैक्टिस करनी है तो एक वर्डप्रेस होगा उसके लिए। कोई दूसरी वेबसाइट की प्रैक्टिस करनी है तो दूसरा वर्डप्रेस। जिस तरह दूसरी वेबसाइट बनानी है ऐड पे क्लिक करो और नई वेबसाइट बना के वर्डप्रेस कर लो, जिस तरह से मैंने अभी इंस्टॉल किया है। ये चीज़ समझ आई? नहीं? सर। हाँ जी। आ गई आ गई। जी जी। सर मैंने बोला हम ये प्रैक्टिस करें तकरीबन वेबसाइट्स की डेली बेस पे 2 3 बनाए वेबसाइट ना, एक तो वेबसाइट बनाओ, एक हमारे। वेबसाइट बनाओ, उसको डिटेल अच्छा। में बनाओ। डिटेल में सही। डिटेल में ऐसे नहीं करना है एक वेबसाइट बना ली अगले दिन दूसरी। इस तरह आसान नहीं है वेबसाइट। अच्छा अभी तो अच्छा। फिलहाल मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। सर इसी हिसाब डेमोन्स्ट्रेशन से ना में जो। मतलब ये कि हम यह करेंगे कि जो बना बनाया टेम्पलेट हो ना उसी को एडिट करेंगे, लेकिन उसके अंदर नई चीज़ ऐड करनी है वो किस तरह से करना है वो एक बहुत डिटेल प्रोसेस होता है। सर इसी हिसाब से जो वेबसाइट बनाते हैं हाँ अच्छी जी। खासी मतलब इन्वेस्ट करके जो बनाते हैं हाँ जी। 50,000 लाख लाख रुपए तक की कोई, हम्म। जिसमें होस्टिंग और ये अच्छी लगाए, हाँ तो जी। वो उसकी वेबसाइट अच्छे पैसे करेगी इन बिल्कुल। फ्यूचर। अब मैं बताता हूँ ज़रा। होस्टिंग और डोमेन के ऊपर सारे पैसे होते हैं सिर्फ। अगर आपने अच्छा 5,000 के होस्टिंग, उसके बाद आपके स्किल्स के होते हैं। अच्छा। ठीक है। स्किल्स का होता है। एक जो डेवलपर होता है ना वो अपने स्किल्स के पैसे ले रहा होता है। होस्टिंग एंड डोमेन तो आप उसको सर प्रोवाइड करो जितने की भी मिलेगा, वेबसाइट मिल बनवा जाएगा। रहे हो। हाँ ठीक है। सही। ये चीज़ क्लियर? ठीक है सर। ओके। सो यहाँ तक। इसके बाद आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ है ना वन क्लिक एडमिन, इसको ऑन कर लेना है। और यहाँ से मैंने अभी जो फ़िलहाल जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पे मेरे डेमो आ रहा हुआ है। इसको ऑन करके WP एडमिन पे क्लिक करें तो ऑटो लॉगिन हो जाएगा ये। ठीक है। तो ऑटो लॉगिन होने के बाद इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे वर्डप्रेस जो है ना मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद अब हमारा सेकंड स्टेप तो कंप्लीट हो गया हुआ है। अब तो आती है थर्ड स्टेप की बारी। सर थर्ड स्टेप के अंदर हाँ जी। सर आज मैं लैपटॉप पे है ना अपने वर्ड प्रेस देख रहा था, मुझे नजर ही नहीं आई। फिर मैंने विंडो में जाके सर्च किया, हाँ। नजर नहीं आई। अब डाउनलोड करना पड़ेगा या वो क्या ऑलरेडी ये होता है लोकल लैपटॉप WP? में? हाँ। लोकल WP आपकी जो जहाँ से मैं डाउनलोड फोल्डर किया ना वहाँ पे उसको दोबारा री इंस्टॉल कर लो। पता नहीं मैंने लैपटॉप लिया नया, अब उसमें है कि नहीं,
अब मैंने वो थोड़ी छानबीन की, देखा, लेकिन नजर नहीं आया मुझे। तो उसके लिए क्या आइकन क्या होता है, मुझे जरा ये बताएंगे? वाला आइकन होता है, मैं दिखाता हूँ ज़रा, ये वाला हाँ हाँ, कौन सा होता है? ग्रीन कलर का आइकन आ रहा होगा, यहाँ सर्च अच्छा कर लो। ये सर्च करो यहाँ हाँ, पे लोकल। करेक्ट। अच्छा, लोकल लिखूं? लोकल सर्च करो तो आपके पास इस तरह से मैंने आ वर्ड जाएगा। प्रेस लिखा था। नहीं, मैंने वर्डप्रेस वर्ड प्रेस इसके लिखा अंदर था। इंस्टॉल होता है, लोकल लिखना होता अच्छा, है। ठीक है। लोकल के अंदर। हाँ अच्छा, जब ठीक मैंने है। इस पर क्लिक किया WP एडमिन पे, तो मेरे पास इस तरह से ओपन हो गया। अब हमारा जो थर्ड सही। स्टेप है वो है थीम और प्लगइन। अभी हमने यहाँ पे एक थीम इंस्टॉल करना है। लेफ्ट साइड पे मिले आपको मिलेगा अपीयरेंस। अपीयरेंस में आएगा थीम्स। थीम्स में जाना है, ऐड न्यू थीम करना है, और थीम यहाँ पे हमने कौन सा करना है, एस्ट्रा। तो यहाँ पे मेरे पास थर्ड नंबर पे आ रहा होगा एस्ट्रा। इसको मैंने कर लेना है इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसको कर लेना है एक्टिवेट। ठीक है, तो अभी हमने थीम इंस्टॉल करना, फिर हमने प्लगइन इंस्टॉल करना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द इंटरनेट डेट यू आर यूजिंग। कि हाई स्पीड इंटरनेट होगा तो जल्दी हो जाएगा। सिर्फ इंटरनेट पे डिपेंड नहीं है, ये आपके लैपटॉप पे भी डिपेंड है, क्योंकि हम इस टाइम ऑफलाइन वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस करें, तो जितना अच्छा लैपटॉप होगा उतनी जल्दी वेबसाइट लोड करेगी। सर अदरवाइज लैपटॉप अच्छे, हाँ हाँ। लैपटॉप तो मुझे बताया जरा। मेरे पास लैपटॉप मैंने लिया है, i5 है, 7 जनरेशन है। ठीक है फिर, ज़बरदस्त। सही है ना? सही है, और सही है। उसमें 628 GB है स्टोरेज SSD वगैरह। लगी हुई है उसमें? SSD 500 है और वन फिर ट्वेंटी ठीक एट है, जी बी रैम फिर है। ठीक है, फिर ठीक है। सही है ना? ज़बरदस्त। अच्छा, सही। एस्ट्रा इंस्टॉल हो गया, इसके बाद हमने इसको कर लेना है एक्टिवेट। थीम एक्टिवेट करने के बाद हमने जाना है प्लगइन्स में और ऐड न्यू प्लगइन करना है। पहले हमने थीम इंस्टॉल करनी है, फिर हमने प्लगइन करना है। और प्लगइन में आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा, ये लिखा हुआ ना, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टार्टर टेम्पलेट्स। यहाँ से भी आप क्लिक करके कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे सर्च करोगे स्टार्टर, तब भी ये वाला प्लगइन आ जाएगा। ये अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो डायरेक्टली देखना ये नीचे वाला इंस्टॉल होने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस पर डायरेक्ट क्लिक करके भी आप कर सकते हो। इसके अंदर आपके पास ना 280+ टेम्पलेट्स होते हैं, बनी बनाई वेबसाइट्स होते हैं। जैसे उसको इंस्टॉल करना है, चैट जीपीटी से अगर कंटेंट चेंज करना है तो सारा चैट जीपीटी से कंटेंट ले सकते हो। इमेजेस लेनी है तो अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, या अगर क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर देता है इमेजेस, तो इमेजेस चेंज करो, पूरी वेबसाइट बन गई। ठीक सर है। एक क्वेश्चन। हाँ जी। सर थोड़ा हटके है, हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आपका एसईओ जो है स्टार्टिंग कब कब होगा? अब नेक्स्ट एसईओ है ना? मेरा बेसिकली एक कोर्स है जिसके अच्छा। अंदर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, हाँ एसईओ, जी। ब्लॉगिंग, हाँ हाँ। गेस्ट पोस्टिंग, जी जी। एआई कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांस। मैं एक मल्टी फ्रीलांसिंग का कोर्स करवा रहा हूँ इस टाइम। मतलब हाँ एक नहीं, वो ऐसा अब फ्रीलांसर बना रहा हूँ। अब हम पहुंचे हैं तकरीबन एसईओ पे। नेक्स्ट 2-3 क्लास के बाद आ जाएगा अच्छा, आप एसईओ मेरे की ख्याल जो है। कोर्स में इनरोल हो ना? हाँ ना, इनरोल है ना। अच्छा, ऐसे कहो ना, मैं पता नहीं वो दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है कि वो कोर्स में इनरोल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं इनरोल हूँ अभी। अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग हमने किया है, उसके हम्म। बाद लोगो और बैनर्स वाला ये किया है। अच्छा अब अच्छा, इसके नेक्स्ट मैंने बाद देखा नेक्स्ट था एसईओ आएगा आपका, एसईओ ब्लॉगिंग। एसईओ ही है, मैंने देखा था, मैंने वो पेज पे देखा था, अपनी वेबसाइट है ना उस पे, हम्म। 7 in 1 में। जी जी, यही पूछ रहा हूँ। इसके बाद आपका एसईओ है। ठीक है सर, एसईओ सर बहुत बड़ी चीज़ है सर, ये एसईओ सीखना है बहुत इंटरेस्ट से। विदाउट एसईओ वेबसाइट इज जस्ट अ पीस ऑफ लिंक, बस। वो सिर्फ लिंक के हर थ्रू चीज में एक्सेस की जाती है, एसईओ हर जगह यूज़ होती हर है। चीज सर, हर चीज में एसईओ की जरूरत पड़ती है। ई बिल्कुल बिल्कुल। कॉमर्स में, अमेजोन में, जहाँ भी देखें। जहाँ एसईओ के बगैर जो है ना, कोई भी फील्ड अधूरी होती है। मैं एक बात हाँ बताता अधूरी है, एसईओ ऐसे समझे इनका सबका सुपीरियर है इनका ना। हूँ। एनीवे, यहाँ पे जब आपने इस पर क्लिक किया स्टार्टर टेम्पलेट पे, तो इस तरह से ना आपके पास विज़ार्ड ओपन हो जाएगा। ये विज़ार्ड आ रहा है आपके पास, थोड़ा सा टाइम लेगा। फर्स्ट टाइम ये टाइम लेगा, सेकंड टाइम वेबसाइट ऑन होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम का प्रोसीजर है, एक दफ़ा ही हमने वेबसाइट इंपोर्ट करनी है, उसके बाद उसको एडिट बाद में री एडिट करेंगे, तो इस तरह से नहीं करना होता। हर दफ़ा हमने इंपोर्ट करके काम नहीं करना, एक दफ़ा इंपोर्ट करनी होती है वेबसाइट के अंदर। थोड़ा टाइम ले रही है, वेट कर लेते हैं। और तब तक कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछ ले सकते हैं आप। चलो, आ ही गए। आपने क्या करना है, बिल्ड विद क्लासिक, बिल्ड विद टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। बिल्ड विद टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको आ रहा होगा सिंकिंग। जब ये सिंकिंग ऑफ हो जाएगा ना, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये सारे टेम्पलेट्स एक दफ़ा ना पहले सिंक कर रहा है। सिंक करने में थोड़ा सा टाइम लेता है ये, 1 या 2 या 3 मिनट लेगा। उसके बाद सारे आपके पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे।
चूज़ योर डिज़ायर टेम्पलेट एंड बिल्ड योर वेबसाइट। तब तक जब ये सिंक कर रहा है तब तक हम गपशप लगा लेते हैं। और मुझे ये बताओ कि क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछो। देखो मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार कहना कि मैं सिर्फ अपने आप से बातें ना कर रहा हूँ। ये जो भी क्लास में है तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सबको बोलना सिखाया हुआ है, तो आप लोग बोला करें। क्वेश्चंस पूछेंगे तो रिजॉल्व होंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप आगे जाके जो है ना वो इन डिटेल कर पाएंगे कोई भी चीज़। क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे होते हैं ना तो मुझे ये लग रहा होता है कि ये स्टूडेंट यहाँ वाकई कुछ ना कुछ तो इसके ना पैशन है। तो कुछ भी क्वेश्चन है ना, आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग से क्वेश्चन है, क्योंकि आई एम अल्हम्दुलिल्लाह मल्टी फ्रीलांसर। मैं सोशल मीडिया में भी काम करता हूँ, मैं वेबसाइट्स में भी काम करता हूँ, एसईओ में भी काम करता हूँ, एआई कंटेंट क्रिएशन में भी सर काम मैं करता तो क्वेश्चन ज्यादा इसलिए कम पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी मैं खुद पीछे लेवल पे चल रहा हूँ, एडवांस लेवल पे नहीं हूँ, इस वजह से। हूँ। कोई भी छोटे मोटे क्वेश्चन है वो भी पूछो, हमने टाइम इस टाइम जो है ना यूटिलाइज करना है। खाली टाइम यूटिलाइज करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कंसल्टेशंस जो होती है ना लोग पेड देते हैं। कंसल्टेशंस जो होती है ना, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी पेड होती हैं। अगर आपने कंसल्टेशंस ले जी ली जी। होती हैं दे आर चार्जिंग फॉर देयर। तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप फ्री क्लास है, कोई चार्जेस नहीं है। पूछ सकते हो यार फ्रीलांसिंग में सर फाइवर में मैं यहाँ पे अटक गया हूँ, यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस हैं, या मैं फ्रीलांसिंग में स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा, या मैंने ये स्किल तब सीखा था मैं इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। इस तरह के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, ओपन है। अभी तो इंशाल्लाह सर 4-5-6 दिन के अंदर जो है बहुत ज्यादा सवाल आपसे पूछूंगा सर। डन हो गया, डन सर हो गया जी। जी बस थोड़ा मैं इधर जो है ना एक बार स्टेप अभी चढ़ मेरा जाए। फाइवर और अपवर्क का अकाउंट है ना, हाँ जी, मतलब बनाया नहीं है। कोर्स पूरे हो जाए, स्किल आ जाए, उसके बाद ही बनाऊंगा। वो मैं आपको बता दूंगा। फाइबर अकाउंट में ऐसे बनवाना नहीं था। मैं सबसे पहले जी हाँ आपको सही। बताता हूँ कि कीवर्ड रिसर्च करो फाइबर के अंदर। फाइबर के अंदर मैं कहता हूँ कि उस कीवर्ड पे जबरदस्त। काम करो जिसके अंदर सबसे कम गिग्स बनी हुई है, ताकि हमें बिल्कुल मैक्सिमम बिल्कुल ऑर्डर्स वो आ सर। सकें। तो फाइबर के हाँ अंदर भी एसईओ सर, मैं हम सिखा आपको, रहा था हूँ। जी जी हाँ सर, हमें एसईओ लगा के उसके हिसाब से गिग बनानी है बिल्कुल बिल्कुल। इसकी फाइवर की, सो ताकि फिर ऑर्डर की चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ओके। सो हमारे सामने आगे में सारे टेम्पलेट्स ई कॉमर्स पे क्लिक करते हैं, और अभी हम कोई अपना एक डिज़ायर टेम्पलेट ऑन कर लेते हैं। जैसे यहाँ से मैं यहाँ पे कोई भी एक टेम्पलेट ऑन, ये सारे रेडीमेड टेम्पलेट है, इजी टू कस्टमाइज़ है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक टेम्पलेट ले लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे कुछ प्रीमियम वाले हैं, प्रीमियम वाले मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं। तो अभी हम फ़िलहाल फ्री वाला एक ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे पास टेम्पलेट था, बड़ा प्यारा टेम्पलेट था। एनीवे यही कर लेते हैं, बेसिक है, ये बेसिक टेम्पलेट है, ये हर ई कॉमर्स स्टोर के लिए यूज़ हो जाता है। सो इस तरह से आपने कर लेना है। चूज़ प्लेटफॉर्म आ गया, आपने यहाँ से वो कॉमर्स सेलेक्ट करना है। वो कॉमर्स सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू, यहाँ से आपने लोगो अपलोड कर देना है, जो भी आपके पास लोगो अवेलेबल हो इस टाइम। लोगो की डायमेंशन जो होनी है वो रेक्टेंगल में होनी चाहिए, स्क्वायर फॉर्म में लोगो ना हो, काइंडली रेक्टेंगल में हो। जैसा मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लोगो ले लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लोगो बनाया तो था, कहाँ चला गया, ये लोगो है, इसको मैंने ले लिया, वाइट कलर में यही लोगो है, सिलेक्ट। वो इस वजह से क्योंकि ये भी वाइट बैकग्राउंड के साथ था ना, इस वजह से। ये यहाँ से आप डायमेंशन सेलेक्ट कर सकते हो, कितना आपने रखना है लोगों का साइज़। आफ्टर डैट कंटिन्यू एंड सबमिट एंड बिल्ड माई साइट, इस पर क्लिक कर देना। तो विद इन 5 to 10 मिनट्स सारे प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, रेडीमेड प्रोडक्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर एंटर हुए हैं। सारी वेबसाइट का लेआउट भी आ जाएगा। फिर उसके बाद जस्ट क्लिक करना है, एडिट करना है सारा टेक्स्ट, और पिक्चर्स चेंज करनी है। अब ये तो हो गया यहाँ तक का काम, बट इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल ऐड करना है। क्लाइंट की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आपने मुझे अलग से पेज बनाना है, उसके अंदर ये फंक्शन हो जाए, तब क्या करोगे? अब भी मुझे ये बताओ, तब क्या करोगे? सारे चुप ही हो गए हैं, किसी के पास कोई क्वेश्चन का? देखो अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैं क्वेश्चन करने लग दूंगा, तब क्या करोगे आप? देखो 7 बंदे ज्वाइन है, जिसके अंदर से मैं भी एक हूँ। 7 में से एक ही बंदा जवाब दे दे। आंसर नहीं है और कुछ ही कह दो कि सर सर मुझे नहीं आपकी पता। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अब ये देखो ना कैसा जो उन्होंने जो है ना आंसर कर दिया कि सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही।
इतनी देर से मैं बढ़ा रहा हूँ, कब से स्क्रीन शो नहीं हो रही? नहीं नहीं, मुझे 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 शो नहीं हो रही, औरों को हो रही होगी। एक मिनट एक मिनट, ये मैं थोड़ा हाँ नहीं, मुझे गलती मुझे मुझसे हो रही है इधर अच्छा, मोबाइल पे। अच्छा मुझे ये बताओ कि कब से शो नहीं हो रही? सारा लेक्चर अब खत्म होने वाला था, आप मुझे अब कह रहे हो सर मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अभी कुछ मिनट में, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। यहाँ पे देख, मैं बताता हूँ ज़रा। मुझे लगता है किसी ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट की होगी तो मेरी स्क्रीन अनपिन हो गई होगी। अब मैं अपनी स्क्रीन पिन फॉर एवरीवन करता हूँ। अब होगी स्क्रीन शो विजिबल। अभी भी सर नहीं होगी मुझे। विजिबल होगी, मोबाइल पे ले रहे हो मुझे क्या नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। 1 मिनट, रिटर्न टू टॉप। हाँ अब हो रही है, अब हो रही है, हो गई रिटर्न है? टू टॉप में सही है। हो गई है स्क्रीन। हाँ चलो जी जी। ओके। तो आप मुझे ये बताओ कि ये तो हमने सारा टेम्पलेट इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर बनी बनाई, हमने जस्ट पिक्चर्स एडिट करनी है और वीडियो और सारे में कंटेंट चेंज करना है। अगर क्लाइंट कहते कि मेरे आप ऐसा करोगे, इसके अंदर ये वाला फंक्शन ऐड कर दो, ये वाला फंक्शन ऐड करो, तब क्या करोगे? हाँ, ये सवाल आपकी तरफ से आना चाहिए तो मैं पूछ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो अगर पूछेगा तो फिर आपको उसको आपका नंबर दे देंगे, बोलेंगे सर से पूछो, हमें तो नहीं पता। ये सही है। देखो आपने सीखना है और सीखने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ सिखाने के लिए। अब ये कोर्स है, ठीक है, इसके अंदर मैं 7 कोर्सेज करवा रहा हूँ। देखो सीखोगे तभी आगे काम कर सकते हो, विदाउट सीखे तो कोई काम होता नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। और स्किल्स मैं सिखा रहा हूँ। स्किल्स उर्दू में हुनर कहा जाता है, और हुनर जिस बंदे के पास हो ना, ठीक है, वो कुछ ना कुछ अच्छी इनकम कमा ही लेता है, आइदर के उसने कितना उसको पॉलिश किया हुआ है। तो इस कोर्स सर के अंदर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, एसईओ, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग। अब आपका सवाल यहाँ पे बनता है कि सर एक कोर्स करवाएं, इतने कोर्स हम क्या करेंगे करके। आजकल का तो दौर जा रहा है ना, वो मल्टी फ्रीलांसिंग का स्किल जा रहा है। एक स्किल हो ना, उसको जॉब नहीं मिलती। मैं एक बार बता दूं आपको, जो बंदा वेब डेवलपमेंट करता है वो एसईओ सीखता ही सीखता है, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको वो सारे स्किल्स सिखा रहा हूँ जो एक बिजनेसमैन को चाहिए होते हैं। एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए होता है, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टर सर जरा बिजनेसमैन। फिर से रिपीट कर दें, यहाँ मेरे सिग्नल डाउन थे। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक बिजनेसमैन को क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? मार्केटिंग, ब्रांड अवेयरनेस, अपने प्रोडक्ट सेल करना है, ऐसे ही है। और आप क्या हो? फ्रीलांसर, जो सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है। एक बिजनेसमैन को मार्केटिंग चाहिए होती है, इसी वजह से मैंने इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग इंक्लूड किया। और अगर उसने वेबसाइट क्रिएट करवानी है तो आप ही उसको वेबसाइट क्रिएट कर, अगर उसने एसईओ करवानी है तो आप ही उस वेबसाइट की एसईओ करोगे। और अगर उसने कंटेंट क्रिएट करवाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने सोशल मीडिया के ऊपर, तो एआई कंटेंट क्रिएशन में इंक्लूड है। एंड फर्दर वेबसाइट के अच्छा बाद सर, ऑर्गेनिक ऑडियंस लानी है तो ब्लॉगिंग और फिर फ्रीलांस। जी अस्सलाम वालेकुम सर, फिजा बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम, कैसे हो फिजा? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सॉरी वो लाइट चली गई थी, बस अभी आई है तो बस मैंने लॉग इन किया है। नहीं, ये ओरिएंटेशन क्लास है, ये बेसिकली न्यू नहीं वो स्टूडेंट्स के लिए सर, बेसिकली। आपने वेबसाइट को इंपोर्ट हाँ, करने के लिए मुझे मैं बुलाया था आपकी ना। वेबसाइट इंपोर्ट भी करवानी है, इसके बाद आपको मैं 15 मिनट दूंगा, आपकी वेबसाइट हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, फिजा मेरी पुरानी स्टूडेंट है, अगर आप लाइव रिव्यूज़ लेना चाहो तो आप उसे ले सकते हो। फिजा अगर कोई आप बताना चाहो कि आपको कोर्स में समझ आ रही है, किस तरह का कोर्स लगा है, कहीं स्कैम तो नहीं हो गया आपके साथ, तो ये आप मुझे नहीं अभी जो है ना डिस्कस कर सर, सकते कोई स्कैम नहीं हुआ माशाल्लाह सर। मैंने तो बहुत कुछ लर्न किया यहाँ से, और फर्स्ट मंथ कोर्स करने के बाद ही मेरी माशाल्लाह अर्निंग थोड़ी बहुत शुरू हो गई थी। हो। माशाल्लाह, दैट्स गुड। जी, तो अब वेबसाइट सेकंड मंथ में हूँ मैं। अभी वेबसाइट पे काम कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो उसमें भी शुरू हो जाएगी। मेंटोरशिप आपको प्रॉपर मिल रही है ना? आपको ऐसा तो नहीं ना होगा कि कोई इशू आया और सर रिजॉल्व ना फौरन किया हो? फौरन रिप्लाई आता है सर, फौरन फौरन रिप्लाई आता है ग्रुप पे भी। सर जी जी जी, हेलो। आवाज़ आ रही है आपकी? आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है? चलो कोई नहीं, हमारी वेबसाइट सर होगी, आ वी रही आर है। रेडी। सर आ रही है आपकी ठीक आवाज। है, ओके, सो हमारी वेबसाइट होगी अब रेडी। व्यू वेबसाइट पे क्लिक करना है एंड यू विल अमेज टू सी दैट कि हमारी सारी वेबसाइट बन गई है, ये देख रहे हो।
अब जस्ट इसके अंदर अपने क्या करना है, पिक्चर्स चेंज करनी है और कंटेंट चेंज करना है। जो भी पेज यहाँ पे मल्टी पेज सर वेबसाइट, नजर नहीं आ रहा है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, सिर्फ वेबडो लिखा है। हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है। स्क्रीन पिन कर लिया करो, अनपिन ना किया करो, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो वुमेन की मोबाइल कैटेगरीज सर पे चला रहा मिलेंगे। हूँ अभी, तो बिजली चली गई है, पहले उससे था पीसी पे था। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा। सर आई सी मेरी गाल रिकॉर्डिंग में छोटी स्क्रीन नहीं होगी, इसको रिकॉर्डिंग में बड़ी स्क्रीन होगी, ये मैं गाइड करना ठीक है। होई ना डोंट बात वरी। करने के लिए कर रही थी मैं ही नहीं ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट हैं, एसेसरीज तो भी बदे हैं। अब पूरे इसको बड़ी सही चेंज है कैसे करना है वो पूरा मैं आपको सिखा रहा हूँ इस कोर्स के अंदर, कि एक एक मॉड्यूल को अलग-अलग अगर आपने चेंज करना है, या इसके अंदर कोई नया मॉड्यूल ऐड करना है, या इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फंक्शंस ऐड करने हैं, तो वो किस तरह से करने हैं, दैट इज़ अ कंप्लीट कोर्स। ये 4 मंथ्स का कोर्स है जिसके अंदर मैं 7 कोर्सेज करवा रहा हूँ। उसके अलावा मल्टी फ्रीलांसिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है, एंड साथ साथ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, टूल्स आपको फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइफ टाइम मेंटोरशिप। मतलब ये है कि कोर्स 4 मंथ का है, अगर आपको 7 to 8 मंथ्स भी लग जाते हैं ना, क्योंकि कुछ बिगनर्स होते हैं जो थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे होते हैं, 7 to 8 मंथ्स भी लग जाते हैं, या साल 2 साल जितना मर्जी लग जाते हैं, तो सिर्फ 4 मंथ्स की फ़ीस ली जाती है। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई फ़ीस नहीं है, लाइफ टाइम मेंटोरशिप सर आपके पास है जी। हाँ सर, जी जी। सर ये जो फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं, कहते हैं उस सुना है मैंने कि उस पे कोई नई पॉलिसी आई है कि एक नंबर पे एक अकाउंट बनेगा, अगर उस पे कोई और बनाने की कोशिश करेंगे तो वो पहले वाला अकाउंट जो है वो खत्म हो जाता है। और इसी तरह एक लैपटॉप पे, एक डिवाइस पे एक अकाउंट बनता है, कुछ इस तरह है क्या सर? ये बहुत देर से पॉलिसी है, ऐसे ही है, एक नंबर से एक ही अकाउंट बनना है। मल्टीपल अकाउंट बना के आप काम नहीं करते फाइवर के अंदर। मल्टी अकाउंट्स भी एक वो टेक्निक तो है, होती है, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ, कोई स्टूडेंट पूछे तो। मल्टीपल अकाउंट की सर टेक्निक कैसे है अगर एक ही नंबर पे बने हैं? एक नंबर पे नहीं बनाते हम मल्टी अकाउंट, मल्टीपल नंबर चाहिए होते हैं उसके लिए। हम अलग अलग आईपीस अच्छा लेते हैं, अलग अलग डिवाइसेस होती हैं उसके अंदर, अलग अच्छा अलग। सर, जो एक डिवाइस है हमारे पास, अगर एक लैपटॉप है उस पे मल्टी है ना, उस पर एक टाइम पे एक ही फाइवर अकाउंट ओपन होगा। अलग एक अलग नंबर। लैपटॉप पे हम मल्टीपल अकाउंट्स भी लॉग इन कर सकते हैं, बट उसकी एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है। वो इंशाल्लाह वो एक पेड लेक्चर है, वो उसके अंदर मैं बताता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। अच्छा वो कब बताएंगे सर? वो जब आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सर बाकी फिजिकल तो क्लासेस फिजिकल हैं आपके, लेकिन आप में इंस्टीट्यूट कहाँ है सर? देखो इंस्टीट्यूट मेरा लाहौर में। अगर आपने फिजिकल क्लासेस लेनी है तो गूगल पर टाइप करो वेब सॉल्यूशंस, तो आपको फिजिकल क्लासेस की लोकेशन मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप दूर रहते हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, तो आई विल रेकमेंड ऑनलाइन क्लासेस। और जो स्टूडेंट्स बिटलैब स्टूडियो से आए हैं या नजम इंस्टीट्यूट से आए हैं, तो दे विल गेट अ स्पेशल डिस्काउंट। आप सर नजम या सर उसामा से कांटेक्ट करें, उनके रेफरेंस जो स्टूडेंट हो गए ना उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सर मैं तो कराची में सर हूँ। बिटलैब से तो हम है ना, बिटलैब से तो हम है, तो ये अभी क्या कोई नया स्टूडियो भी बना है क्या आपके यहाँ? नहीं सर, उसामा से कांटेक्ट करना है फिर आपने, अगर आप बिटलैब स्टूडियो से हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है सर, हमने सर आवाज कट उसामा रही से है। आपने सर उसामा से कांटेक्ट करना है, उनको नेम और ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देनी है, वो आपको इनरोलमेंट प्रोसेस बता देंगे, ठीक किस है। चीज का सर? कोर्स में ज्वाइन करने का, ठीक अच्छा है। अच्छा, वो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दे देंगे। जो लोग वेब अभी सर सॉल्यूशन से उसामा का गूगल से नंबर कांटेक्ट ढूंढना करेंगे, पड़ेगा। उनको स्पेशल डिस्काउंट दे दूंगा। सर ये टोटल फुल कोर्स की कितनी फी है, तो टोटल ऑल की? टोटल ऑल कोर्स की फ़ीस जो है ना वो है 20,000 आफ्टर डिस्काउंट। 4 मंथ्स की फ़ीस है, 5,000 मंथली है। इसके बाद भी अगर आपको टाइम लगता है कोर्स एंड करने में, तो एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है, जितना मर्जी एक्स्ट्रा टाइम ले लें कोर्स कंप्लीशन, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। सर्टिफिकेशन भी ओके इंक्लूड हैं। लाइफ टाइम मेंटरशिप का मतलब ये कि एक ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर मैं हफ्ते में 3 दफ़ा ऑनलाइन जाता हूँ। हाँ सर एक मिनट सर, हाँ जी, हाँ जी। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। जब मैं नया नया आया था ना, उस वक्त मैंने तो शायद फेसबुक पे इधर देखा था वेबडो सॉल्यूशन ना, बिटलैब स्टूडियो, ये तो शायद उस वक्त मिक्सिंग थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन सर मुझे जहां तक याद है, पेमेंट तो मैं पर मंथ जो करता था वो तो शायद सर उसामा को करता था, और लेकिन सर मैं कनेक्टेड तो शायद उसके साथ हूँ, वेबडो के साथ हूँ। वेब सॉल्यूशंस के साथ ही सारी कंपनीज काम कर रही है। मैं बेसिकली एक अलग मार्केटिंग मॉडल पे काम कर रहा होता हूँ, मैं आपको बताऊंगा अच्छा मेरे साथ बहुत सी कंपनीज अटैच हैं, ठीक है। अच्छा सर, आपका मेन काइंडली मेंटोर आप मैं ही हूँ। रिपीट। अच्छा वो है सर, ये थोड़ा ये रिपीट तो कर दे, क्योंकि मेरे पहले जो है ना वो सिम पे नेट चला रहा था, आवाज कट रही थी, अभी मैं पीटीसीएल पे आ गया हूँ दोबारा। कि पीटी सर पे बात सही आ रही है?
हाँ अब सही आ रही है, क्योंकि वो बिजली चली गई थी ना, अब दोबारा बिजली आ गई है तो मैंने अच्छा पीटी अच्छा। सेल कनेक्शन ऑन कर मुझे दिया है। बताओ कौन सी कुछ आप बात, कह रहे थे सर, मैं वो कट रही थी आवाज। कौन कौन सी बात मैं कह रहा था, मैं अभी बहुत सी बातें बोल दी हैं। मेंटोरशिप की कह रहे थे, कुछ सर ओसामा की हाँ, कह रहे थे, कुछ आप अपनी मैं कह ये रहे थे, कह वो रहा था मैं कि भूल गया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप वेट लैब स्टूडियो से, तो आपने सर उसामा से कांटेक्ट करना है। नहीं, कोई कोर्स की बात कर रहे थे ना कोई। कोर्स मैं कह रहा हूँ कि कोर्स मैं ही करवा रहा हूँ, उजैर अच्छा शरीफ। अच्छा। आप अच्छा मेरे बारे में गूगल पे सर्च करेंगे ना उजैर शरीफ, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके जो है ना मेंटोर कौन है। अच्छा सर, ये सर ओसामा का नंबर कौन सा वाला है? मेरे पास तो काफी नंबर पड़े हैं आप लोगों के, 7-8 हैं। आपने जो है ना मुझे मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा सर उसामा का नंबर, डोंट वरी। ठीक हाँ है, ठीक है सर, क्योंकि कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के नाम से हैं, कुछ किस नाम से हैं, तो कुछ मैं किस आपका नाम नंबर से। शेयर कर दूँ। आप ये गूगल पे सर्च करोगे ना, या बिंग पे भी सर्च करोगे, तो टॉप प्रोफाइल आ जाएगी। आप लिंक्डइन पे जाके मेरे बारे में सर्च कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। सर आप ग्रुप में अपना भी नंबर सेंड करते हैं, मैं फिर आपके साथ कॉन्टेक्ट करूंगा कोर्स वेब में। टू सॉल्यूशंस के ग्रुप में मेरा नंबर होगा, बेट लैब स्टूडियो के नंबर सर उसामा का आ जाएगा। ग्रुप के अंदर मैं डिटेल शेयर कर दूंगा कि आपने कोर्स में एनरोलमेंट किस तरह से करनी है। ओके समझ सर। गया सर, बिट लेवल अभी नंबर है, बस समझ गया। गुड। बाकी कोई कैंडिडेट्स क्वेश्चंस हैं तो फिर मैं बेसिकली फ़िज़ा का एक एरर आ रहा है, उसका उसने वर्डप्रेस शिफ्ट करना है लोकल से, लोकल होस्टिंग से ऑनलाइन होस्टिंग है, तो वो मैंने शिफ्ट करवाना अच्छा सर, वो मैंने आपसे एक चीज पूछी थी, उस वक्त मेरा जो है ना वो सिम पे डेटा काफी हैंग हो रहा था, आवाज रुक रही थी। आपने कहा था कि लैपटॉप पे हो गया तो हम मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं, पर एक सिम पे नहीं बना सकते, वो आप कुछ कह रहे थे है। वहाँ। फाइबर का, हाँ हाँ। फाइबर का बेसिकली मैं ये बता रहा था कि एक सिम पे एक अकाउंट बनता है, उसके लिए एक नंबर यूज़ होता है, एक CNS ही चलता है। ठीक अच्छा है। सर, अगर हम लैपटॉप पे मुख्तलिफ सिमों पे मुख्तलिफ अकाउंट बनाते हाँ, हैं, एक एक अकाउंट से लैपटॉप दूसरे पे में लॉग ऑन आउट कर होते हैं। सकते हो, बट ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। लेकिन वो भी एक होता है कि हम लैपटॉप के अंदर जो है ना वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मतलब खतरा होता है कि वो मतलब हाँ फाइबर वाले डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये एक ही हाँ, डिवाइस बिल्कुल पे लगा हुआ है मल्टीपल अकाउंट के थ्रू। बिल्कुल। उससे ज़्यादा बेहतर है कि 4 मोबाइल रख लो अलग अलग, अच्छा या लैपटॉप अगर आपके पास हो या सिस्टम हो, उसके अंदर अलग अलग अकाउंट अच्छा। ओपन हो, उन सब के ऊपर अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन हो। अच्छा सर, ये जो मेरे पास एक सादा पीसी भी पड़ा हुआ है डेल वाला, इस पे भी बन जाएगा फाइबर अकाउंट? बन जाएगा, लेकिन इसको आपने फिर घर के नेटवर्क से यूज़ नहीं करना है जिसके ऊपर आपका नॉर्मल फाइबर का अकाउंट चल रहा है। कैसे? मतलब कि आपने इसको इंटरनेट अलग कनेक्शन देना है। अब सर मेरे पास पीटीएसएल तो है, मतलब ये हुआ कि जो पीसी पे चलाऊंगा वो अलग होगा और लैपटॉप पे होगा उसका अलग होगा। बिल्कुल। ओहो। लेकिन आप प्रॉक्सीज पे भी काम कर सकते हो। मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको मैं बताया हुआ कि अगर आपने मल्टीपल करना हो तो प्रॉक्सीज पे भी आप काम कर सकते हो, या VPN यूज़ कर सकते हो, डेडिकेटेड प्रॉक्सीज होती हैं उनके थ्रू भी आप काम कर सकते हो। बट अच्छा प्रॉक्सी अच्छा। से अच्छा होता है, बेहतर कि ना बंदा इंटरनेट इलादा रख ले। 4 सिमें मोबाइल के ऊपर करो, वो ज़्यादा बेहतर है। 4 सिमें हो, चारों का अलग अलग इंटरनेट पैकेज हो, चारों मोबाइल के ऊपर अलग सही अलग सही। फाइबर ऑन हो, वो ज़्यादा बेहतर है। वरना ये होता है कि अगर आपका डिटेक्ट कर लेना, जितने मर्जी डॉलर्स बने वो अकाउंट बैन हो जाता है। ठीक है, रिकवर करवाना अच्छा सर, मुश्किल होता ये है। इनकी पॉलिसी मेरे ख्याल से कुछ महीने, सर ये पॉलिसी इनकी कुछ महीने पहले आई थी ना, ऐसे ही इस है, तरह की पहले तो इस तरह मामला नहीं होते थे ना। शुरू से ऐसा ही है फाइबर से, जब से मैंने काम स्टार्ट किया था फाइबर पे। अच्छा, फिर तो सर आपके काफी अकाउंट इस तरह गायब हो गए होंगे। मैं फाइबर पे काम नहीं करता। मैंने शुरू में 1-2 दफ़े किया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। फिर मैं लोकल क्लाइंट्स को डील करता हूँ। आप उसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि अच्छा फाइबर आपसे 20% लेता है। 20% अच्छा, आपसे फिर ले रहा है, आप किस पे 20% करते क्लाइंट हैं? से। मैं लोकल क्लाइंट्स के ऊपर डील करता हूँ मैनुअली। उसके अंदर जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है एज़ कम्पेयर टू फाइबर के ऊपर ना टाइम बहुत लगता है बिगनर फ्रीलांसर को। यहाँ कोई भी प्रोफाइल है ना, वो सारा बैठ गया, तो उसे बेहतर है कि हम मैनुअली टारगेट करते हैं क्लाइंट्स को, उनको प्रपोजल शेयर करते हैं, तो बात बन जाती है उससे हमारी। अच्छा सर, ये अपवर्क कैसा है? अपवर्क? अपवर्क बहुत अच्छा बड़े क्लाइंट्स के लिए होता है, छोटे क्लाइंट्स के लिए फाइबर है, अब बड़े क्लाइंट्स के लिए अपवर्क। लेकिन अपवर्क में ना बहुत लेट रिप्लाई आता है हमें। हाँ। चलें, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोर्स एनरोलमेंट करना है अगर आप सीखना चाह रहे हैं वाकई मेरे से कुछ, ठीक है, और एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, तो लास्ट में ज्वाइन करें। मंडे से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हैं। और फिज़ा क्लास में ही होके चले गए? यस सर, मैं कौन है? मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप ज्वाइन कर लो क्लास। ठीक है, ठीक है सर। चलें फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर जी, अस्सलाम वालेकुम, हाँ शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।